क्या आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से हैं जिन्होंने इतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी हुई है अपने क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की? डोंट वरी, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स। अगर ये स्ट्रैटेजी ढंग से इस लास्ट महीने फॉलो कर ली तो 95% तो पक्के हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज दिशिता एंड यू आर वाचिंग चाय एंड चैप्टर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं द बेस्ट, द मोस्ट इफेक्टिव लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स। जी हाँ, अगर आप एक सीबीएसई के स्टूडेंट हैं एंड आप क्लास 12th में हैं तो आई नो कि आपकी अभी क्या सिचुएशन हो रखी है, बिकॉज मात्र 1 महीना रह गया आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए एंड दिस इज द टाइम जब आपको इस वीडियो की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि अभी बहुत कंफ्यूज है बच्चे, तैयारी अच्छी नहीं है उनकी। बट डोंट वरी, आई एम विद यू। सो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके गाइस, तो मैं अपने फर्स्ट पॉइंट से जो है स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले, अभी जैसे हमारे पास 1 ही महीना रह गया है तो मेन टारगेट क्या होना चाहिए? मेन टारगेट आपका होना चाहिए कि अभी आपके पास जो भी नोट्स हैं, जो भी आपके क्लास नोट्स हैं, ट्यूशन कोचिंग के नोट्स हैं, जो भी नोट्स हैं, उन सबको आपको लर्न करना है। ठीक है, लर्न तो करना ही है, इस तरीके से लर्न करना है क्योंकि आप एक बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। तो उस नजरिए से आंसर को कैसे लर्न करना है, हर नोट्स में क्या क्या जो आपने टॉपिक्स लिखे हैं उसका क्या क्या कंटेंट आपको लर्न होना चाहिए, वो स्ट्रैटेजिकली अब आपको लर्न करना है। तो नोट्स को अभी लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अभी जो ये टाइम है ये सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है, क्योंकि इस टाइम पे आपको क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा लगाने चाहिए। तो आपका मेन टारगेट अब जो हम सेट करेंगे इस 1 महीने में, इसमें मेन होगा नोट्स को लर्न करना। बेसिकली पूरे चैप्टर के, सब चैप्टर के नोट्स को अच्छे से लर्न करना है आपको एंड क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ना वीक में आपका वीक डिवाइड करवा देती हूँ कि वीक में आपको कौन से दिन क्या पढ़ना है। सो मेन जो डेज है आपके वीक डेज हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे तक आपको क्या करना है? आप अपने मेन सब्जेक्ट्स करने हैं। अगर आप कॉमर्स से हैं, अगर आप साइंस से हैं, जो भी आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अगर आप साइंस से हैं तो जो भी आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं आपको मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे के टाइम पे करना है। एंड इसको किस तरीके से करना है? कंप्लीटली करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कितना जो है एक पर्टिकुलर दिन में करना है। बट आपको मेन सब्जेक्ट्स इन दिनों में टारगेट करने हैं एंड उन मेन सब्जेक्ट्स के आपको पीवाईक्यूज करने हैं एंड एसक्यूपीज मतलब सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। तो पीवाईक्यूज जो है आपको करने हैं, सीबीएसई ने जो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स निकाले हैं वो करने हैं। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कहाँ के सैंपल पेपर करें, तो गाइस आपको सबसे पहले सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स को कंप्लीट करना है। जो भी क्वेश्चन पेपर सीबीएसई के हैं एंड जो आपके स्कूल वालों ने आपको दिए हैं तो वही आपको सबसे पहले करने हैं। तो ये आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है। देन आ जाते हैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे। जी, फ्राइडे नहीं मनाना है अब फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो है अच्छे से आपकी तैयारी चलेगी। तो इस टाइम पे आपको जो है अपने इजी सब्जेक्ट्स टारगेट करने हैं। अगर आपका कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है या आपके लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं और फॉर एग्जांपल आपका कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो आपको फ्राइडे, सैटरडे, संडे में अब वो टारगेट करना है। एंड उसमें हम क्या करेंगे? वही जो है उन्हीं सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यूज करेंगे एंड इसके साथ ही साथ हम रिवीजन भी करेंगे ऑफ मेन सब्जेक्ट्स, यानी कि जो हमने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे पढ़ा है उसका रिवीजन भी होगा फ्राइडे, सैटरडे, संडे में। तो आपको लैंग्वेज या ऑप्शनल सब्जेक्ट या इजी सब्जेक्ट करने हैं इन दिनों, उसको कंप्लीट करना है विद क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड आप रिवीजन भी करेंगे मेन सब्जेक्ट्स का जो भी आपने पढ़ा है, क्योंकि हमें साथ साथ रिवाइज करते भी जाना है। ठीक है, एंड अब हम कैसे करेंगे? पर डे जो है, हर दिन हमें क्या करना है? तो एटलीस्ट 2 चैप्टर्स तो आपको जो है रोज करने ही हैं। आई वुड से कि भाई 2 से 3 चैप्टर कर लेना, रोज पक्के कर लेना। अब पक्के कर लेने का क्या मतलब है एंड हमें किस किस सब्जेक्ट के करना है? या तो आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कर सकते हैं कि आपने एक दिन में 2-3 चैप्टर एक ही सब्जेक्ट के निपटा दिए, बट आप डिफरेंट सब्जेक्ट भी टारगेट कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट दैट, ताकि आपका साथ ही साथ जो है सारा सिलेबस होता रहे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है पीसीबी के हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री के एक एक चैप्टर को एक दिन में कर सकते हैं कि मैंने मान लो एक फिजिक्स का चैप्टर करा एंड फिर मैंने उसी दिन एक केमिस्ट्री का चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट का क्या मतलब है? दैट यू विल प्रॉपरली लर्न दैट। आप उसकी एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे एंड उसके पीवाईक्यूज लगाएंगे। तो इस तरीके से एक पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है रेफरेंस बुक से पढ़ना है तो आप वो भी पढ़ेंगे, बट एनसीईआरटी अभी इस टाइम पे मेन है। ठीक है, तो 2-3 चैप्टर्स आपको पक्के करने हैं, या तो एक सेम सब्जेक्ट के कर लो या तो 2 डिफरेंट सब्जेक्ट के कर लो। आई वुड सजेस्ट कि 2 डिफरेंट के करते जाओ, साथ साथ कंप्लीट होता जाएगा सिलेबस। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन लॉन्ग यूट्यूब लेक्चर्स।
अब गाइस जैसे 1 महीना ही रह गया है हमारे पास, तो अब वो टाइम नहीं रह गया कि हम लॉन्ग 3-4 घंटे लेक्चर्स करें, 3-4 घंटे कोचिंग जाएं, या 1-2 घंटे के पूरे पूरे जो है एक ही टॉपिक के एक्सप्लेनेशन देखें। हमें वो बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने कवर नहीं करा हुआ है सिलेबस, या कोई ऐसा चैप्टर है जो आपके लिए न्यू है, यू डिडंट टच दैट, आपने वो चैप्टर स्टार्ट भी नहीं करा है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? इफ एनी न्यू चैप्टर, आपको उसका 1 शॉट देखना है, ठीक है? अभी कोई भी डिटेल वीडियोस नहीं देखेगा, प्लेलिस्ट के पूरी वीडियोस नहीं देखेगा, एक 1 शॉट देखो उस चैप्टर पे। 1 शॉट के बाद नोट्स, आपको नोट्स प्रॉपरली अब लिखने नहीं बैठना है, इतना टाइम है ही नहीं हमारे पास। आपको नोट्स कहीं से बोरो करने हैं, या तो बोरो इट फ्रॉम योर फ्रेंड्स, या आपको कोचिंग से मिले हो, या अपने स्कूल में बनाए हो, उस नोट से हम पढ़ेंगे। किसी टॉपर से नोट्स ले लो, तो आप 1 शॉट देखेंगे। नोट्स जो है यू विल बोरो देम, यू विल गेट देम, वो याद करो, अच्छे से लर्न करो एंड उसके PYQs करो। देन पूरा आप सैंपल पेपर लगाएंगे। पूरा सैंपल पेपर करने का क्या मतलब है कि प्रॉपरली एग्जामिनेशन हॉल में जैसे कंडीशंस होती हैं वैसे बैठकर 3 घंटे पेपर लिखना। तो ठीक है, वो आप थोड़ा बाद में भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल अभी आपको अगर सिलेबस कंप्लीट करना है, सबसे पहले तो 1 शॉट देखो, नोट्स बनाओ, लर्न करो एंड डू द PYQs। सैंपल पेपर हम करेंगे जब टाइम होगा, ठीक है? लास्ट 10 दिन के लिए हम सैंपल पेपर रखेंगे, ये भी मैं आपको आगे बताती हूँ। बट सबसे पहले आप देख लो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नॉट मल्टीपल बुक्स। अभी आपको कोई भी मल्टीपल बुक्स टारगेट नहीं करनी है कि आप भाई फिजिक्स SL अरोड़ा से भी पढ़ रहे हैं, पूरी तरीके से उससे कर रहे हैं। ये पागलपन बिल्कुल मत करना कि कोई चैप्टर हमने NCERT से कर लिया तो अब हम पूरा करेंगे उसे रेफरेंस से भी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। अगर जो है अभी हमारे पास 1 ही महीना है, तो हम यही टारगेट करेंगे कि हम 2 से 3 बार NCERT के ही सारे चैप्टर्स अच्छे से कर लें। एंड ये तो आपको पता ही होगा, हजारों लोगों ने आपको अभी तक ये कह दिया, तो मेरे हिसाब से ये बात तो दिमाग में आपके बैठी जानी चाहिए कि NCERT इज द मेन थिंग नाउ। तो NCERT आप करेंगे प्लस PYQs करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रही हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी चाहे तुम जो है पूरी तरीके से एक लाइन ना पढ़ो NCERT की, ठीक है? अगर टाइम लग रहा है ज्यादा, एक लाइन अगर नहीं भी पढ़ पा रहे हो, हर टाइप के क्वेश्चन कर डालो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो NCERT तो हमें पक्की करनी है एंड PYQs भी हमें अच्छे से करना है। नेक्स्ट थिंग इज कि डू द स्कोरिंग चैप्टर्स फर्स्ट। स्कोरिंग चैप्टर्स का क्या मतलब है? जिनकी वेटेज ज्यादा है, जिस चैप्टर की 15-15 मार्क्स की वेटेज है, 20-20 मार्क्स की वेटेज है, उसे जल्दी से निपटाओ, उसे सबसे पहले करो। उसमें 1-2 दिन लग भी जाए तो लगाओ, बट अच्छे से उसे कंप्लीट करो कि बाद में तुम्हें सिर्फ रिवीजन करना पड़े। लास्ट 10 दिनों में, लास्ट 1 हफ्ते में आप सिर्फ उसका रिवीजन ही करो, उसको वापस से स्टार्ट मत करने बैठना। तो इस तरीके से उसे अभी कंप्लीट करो। अगर आपसे स्कोरिंग चैप्टर्स हैं जो नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे कुछ चैप्टर्स होते हैं जो हमें बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, हमारी एक ये जो है एक ईडियम है दैट ईट द फ्रॉग फर्स्ट। ये मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि ईट द फ्रॉग फर्स्ट का मतलब है कि भाई सबसे पहले जो है मुश्किल चीजें निपटा लेनी चाहिए। बट इन केस आपसे कुछ जो फिजिक्स वगैरह के जैसे चैप्टर्स होते हैं, जो आपके डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, उसके जो चैप्टर्स होते हैं आपके, वो कभी कभार हमसे ढंग से सॉल्व नहीं होते, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे चैप्टर्स उठाइए, ऐसी यूनिट्स उठाइए जिनकी अच्छी वेटेज है, गुड वेटेज है एंड वो ईजी भी है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मैं आपको फिजिक्स के ही सेंस में एग्जाम्पल देती हूँ कि फिजिक्स में जैसे यूनिट है, चैप्टर्स है, डुअल नेचर है ना, डुअल नेचर वाला चैप्टर है एंड एटम एंड न्यूक्लियाई वाला चैप्टर है, जिसकी 12 मार्क्स की वेटेज है ना, एंड 7 मार्क्स की वेटेज आपकी सेमीकंडक्टर की है। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये बहुत इजी है, बहुत इजी है एंड इसकी सीधा जो है 19 मार्क्स की वेटेज है। मतलब इतने 3 चैप्टर कर लोगे, ये इजी भी है, 19 मार्क्स की वेटेज भी है, तो इसको जैसे आप है पहले निपटा सकते हैं। तो अगर आपसे मुश्किल चैप्टर्स अभी नहीं हो रहे हैं, तो सबसे पहले अपने जो है नंबर पक्के करो इजी वाले चैप्टर करके, एंड जिनकी वेटेज भी अच्छी है। जो 5 नंबर के आ रहे हैं ना सिर्फ चैप्टर, जैसे 5 से 7 नंबर के आ रहे हैं, अभी आप वो नहीं करोगे, वो आप लास्ट में भी कर सकते हो, वो आप बाद में भी कर सकते हो, उन्हें बाद के लिए रखो। लेकिन जो अच्छी वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, जो आपको इजी भी लग रहे हैं, आपसे हो भी रहे हैं, वो कर लो, ठीक है? अगर आपसे डिफिकल्ट नहीं हो रहे हैं तो, ठीक है? एंड लास्ट के 10 दिन क्या करना है भाई, ये जो सारी बातें बताई है ना मैंने, ये आपकी स्टार्टिंग के जो है 20 डेज की बात है कि सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 20 डेज में। इस तरीके से जो है अपना रूटीन रखना, इस तरीके से पढ़ना। अपने जो है दिन को आप जो है बैचेस में बांट लीजिए, फर्स्ट स्टडी सेशन, सेकंड स्टडी सेशन, थर्ड स्टडी सेशन। अब स्टडी सेशन पे सेशन करो एंड हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। लास्ट के 10 दिन हम क्या करेंगे, लास्ट के 10 दिन हम करेंगे आंसर राइटिंग। जी हाँ, यहां पर हमें प्रॉपर सैंपल क्वेश्चन पेपर्स करने हैं, जो CBSE ने दिए हैं या तो आप लोगों को आपके स्कूल में से जो मिले हैं वो। तो लास्ट में आपको आंसर राइटिंग करनी है। प्रॉपर आप स्टडी टेबल पे बैठिए, क्वेश्चंस अपने सामने रखिए एंड अच्छे से आपको क्वेश्चंस को करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।
अभी का टाइम सबसे ज्यादा प्रैक्टिस ही मांगता है। तो लास्ट के 10 दिन आप सैंपल क्वेश्चन पेपर के लिए रखेंगे। एंड या दैट्स इट गाइज, आई होप मैंने आपका बहुत ज्यादा टाइम जाया नहीं करा होगा एंड आपको ये वीडियो आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। ये बहुत रियल स्ट्रैटेजी है एंड ट्रस्ट मी, दिस इज कमिंग फ्रॉम अ सीबीएसई टॉपर, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम टॉपर। तो मैं आपको उस नजरिए से ही बता रही हूँ। सो आई होप दिस विल बी हेल्पफुल एंड अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करना एंड इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना एंड सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, नहीं करा तो अभी जल्दी से कर लो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।